पहले वो तो देखो। अच्छा विवेक जी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है क्या? शेट्टी जी आइए, सब लोग आइए साथ में सब लोग सब एक लाइन से लाइन एक मिनट। अच्छा भाई से आ जाइए आप आइए एक मिनट आ जाइए महाराज प्रभु ठीक है सर, आप इसमें बैठिए। उसमें ऐड कर देना ना वो वीडियो में। दूसरा चले जाएगा यूट्यूब पर तो पैसा नहीं सर अब के जी दिख रहा है? हाँ सब दिख रहे हैं। सो सर बहुत स्वागत है आपका। और विजय पांडे जी का जन्मदिन हो रहा है यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे, क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा मोबाइल इधर लाओ आगे। नहीं 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 अरे लाइए तो सही। नहीं नहीं भाई हम थोड़ा और क्लोज में देखना चाह रहे हैं, आइए। सर मैं सर अच्छा घबरा मत, नहीं नहीं यहाँ मत, दूर से पूछो इनसे। हाँ मैं पूछता हूँ, आज मैं कुछ ऐसा नहीं आप बताइए। मैं ये जो कैमरे के उस तरफ हैं, इनका नाम है हमारे धर्म दुबे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि धर्म दुबे भी हमारे छोटे भाई आए हैं जन्मदिन, उनको कैसा लग रहा है? ऐसा खाली घुमाओ ना मोबाइल, ऐसा घुमा लो। सर क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विजय जी के साथ? यही कि अभी केक खाया, इन्होंने मुझे थोड़ा सा चॉकलेट खिलाया है। इनको ज़्यादा मैं पूरा खिलाऊं? नहीं वो मैंने खा लिया। मैं पूरा खिलाता हूं। और अविनाश जी को के लिए अवधेश मिश्रा जो इनका प्रिय है वो इनको आज केक खिलाएगा। क्या बात है, वाह वाह। ये लीजेंड आदमी है। चलिए अगर मैंने कुछ छोटा कराया तो अवधेश को भी खिलाया, हमारे केके भाई को भी खिलाएंगे। इधर भी दिखाइए, देखिए छोट देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर। हमारे तो ये जो है आज जन्मदिन इनका है। ग्रीन सिनेमा अवार्ड इनका होता है, जिसके लिए पूरा भारत देश जो है ग्रीनरी के पीछे। ग्रीनरी नहीं तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो हम सब नहीं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेटफॉर्म है, वो है ग्रीन। और ग्रीन रंग जो होता है वो पीस का रंग होता है, जो हमारी धरती, रंग भी पहना थोड़ा सा मिला के, हमारी धरती का रंग होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, केसरिया बल भरने वाला, केसरिया ने ऊपर वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। तो ये जो अवार्ड के हमारे चेयरमैन हैं विजय पांडे जी, और ये तीसरे साल हो रहा है, फोर्थ ईयर। एक साल अलग हुआ था, उसके बाद उसको मिलाया गया। तो ऑफिशियल मतलब वो भी ऑफिशियल था, बट प्रॉपर तरीके से सिनेमा को जोड़ा गया, उसमें 3 साल हुए, ऐसे 4 साल हुए। और हमारी यही शुभकामना है, अग्रिम बधाई है चौथे साल वाले इस अवार्ड के लिए, कि बहुत बेहतरीन हो, बहुत अच्छी तरह होता है। और उसमें कई ज़ीरो लगते जाएँ, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ इसका प्लेटफॉर्म बड़ा करती जाएँ, और ये लार्ज होकर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाए। अवधेश सर, तो कैसा फील कर रहे हैं? पुराना याराना फिर एक बार एक साथ देखने को मिल रहा है। ये मेरा याराना नहीं है, मेरे सबसे बड़े शत्रु है। लेकिन ये शत्रुता इतनी सुखद है, इस शत्रुता में ही सबसे ज्यादा मुझे सुख मिलता है। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, अवधेश को एक मिनट बोलूँगा। अवधेश मिश्रा हमारे इंडस्ट्री के ये वरदान है। मैं बगैर किसी डिप्लोमेसी, बगैर किसी लाए लपाट के बात करूँगा। ऐसे कलाकार का होना ये गर्व की बात है। हम बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं, 50 फिल्में साथ में की हैं। हमारे अनुभव, खट्टे मीठे रिश्ते हम लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो हमें भी एंटरटेन होना होता है, तो हम आपस में मस्ती मजाक कर लेते हैं। लेकिन सीरियस नोट पर बात इतनी ही है कि ऐसे अवधेश जैसे हैं हमारे इंडस्ट्री में गिने चुने जो सीनियर एक्टर, अब सीनियर इसलिए कह सकते हैं कि पायदान को पूरी तरह इन्होंने जिया है, स्टारडम को जिया है, आज भी जी रहे हैं। दूसरी पीढ़ी के सामने चिंटू आके अब एज हीरो स्टैंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सीनियर लोग हैं। और ये जिस तरह से हिंदी सिनेमा में आज द कश्मीर फाइल्स बन रही हैं, अनुपम खेर जी ने अद्भुत अभिनय किया है। अगर ऐसी कोई फिल्म बनती है, सब्जेक्ट बनता है, या जिसमें वाकई परफॉर्मेंस की क्षमता वाला ये जब किरदार आता है,
तो अवधेश को ज़्यादातर उसके ऑफर आते हैं और अवधेश करते हैं तो लाजवाब करते हैं। जैसे मैंने दोस्ताना इन्होंने की, माई बाबू जी के आशीर्वाद किया, बाबुल सुपर मतलब खतरनाक किया अवधेश ने, और अवधेश ने डायरेक्ट किया। अभी तो आपके साथ कंपटीशन ले रहे हैं। हाँ डायरेक्टर बन गया। मैं बहुत कुछ करता हूँ। बाबुल जैसी पिक्चर जो अवधेश ने बनाई मैं नहीं बना सकता। अरे इतनी बड़ी बात नहीं, मैं नहीं बना सकता। उसका कारण यह है कि अवधेश राइटर डायरेक्टर जैसा राजकुमार पांडे जी है, राइटर डायरेक्टर है, अवधेश मिश्रा ने उसको जिया। उसको क्या होता है, हर माँ हर कोख जो है ना है एक स्त्री ही, लेकिन उसके कोख से जन्म लेने वाला हर बच्चे का सूरज जो वाला क्यों भगवान ने बनाया है। तो वो इनके कोख की पैदाइश है बाबू, वो इनके अंदर आत्मा से निकली हुई कहानी है। उस कहानी के साथ राजकुमार पांडे कैसे जस्टिस कर सकते थे? कोई भी निर्देशक दूसरा कैसे जस्टिस कर पाएगा? अगर कोई कहता है हो सकता है उससे अलग बना ले, उससे और डिफरेंट बना दे, उसे बड़ा ड्रामा कर दे। लेकिन जितने भी मैंने देखा, बाबुल का जितना पोर्शन देखा, अवधेश को मुझे प्राउड है एक ऐसा एक्टर जो निर्देशन में भी आया तो अपने आप को बता दिया कि नहीं ये मेरे स्टाइल का सिनेमा, ये मेरी फिल्म है, मेरा स्टाइल मत बोलिए, स्टाइल सर प्रेजेंटेशन की मेरा। एक सवाल मेरा कि आपने अभी कुछ देर पहले कश्मीर फाइल का जिक्र किया, बहुत मतलब देख नहीं पाए लोग, लेकिन ऐसा ही एक चीज़ यूपी बिहार वालों के साथ हुआ, लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, लोग पलायन कर रहे थे। आपको नहीं लगता है भोजपुरी सिनेमा में हमारे भोजपुरी या लोगों के लिए, यूपी बिहार झारखंड के लोगों के लिए इस तरह की एक फिल्म बननी चाहिए जो लोगों ने नहीं देखी? तो क्या आप प्रोड्यूस करें और डायरेक्टर अगर अवधेश मिश्रा सर को कमान दें तो कैसा रहेगा सर? मुझे बिल्कुल इसमें कोई ये नहीं है। अवधेश को तो मैंने बीच में भी कहा था, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको करना है, मैं तो हमेशा इनको बोलता रहा हूँ, इनको इनकरेज किया हमेशा मैंने कि अगर कुछ ऐसी सोच है तो आप बिल्कुल करो। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये जो लॉकडाउन बीता है इसको ज़्यादा समय नहीं हुए हैं, ये देखने वाली बात नहीं थी, ये हमने सबने झेला है। जिस चीज़ को झेल लिए हैं, जिस चीज़ की पीड़ा अब तक हृदय में भरी हुई है, उसको तुरंत स्क्रीन पर देख पाना असंभव है। क्योंकि अब हम भी चाहते हैं कि भगवान सपने में भी ऐसी सिचुएशन को ना आने दे कि ऐसा कोई कोविड जैसा कोई ऐसा माहौल बनने पाए। हम तो दुआ करेंगे कुछ दर कुछ अच्छी चीज़ें ना आने पाए। तो जो इतना पैंडमिक हो चुका, इतना दर्द दे दिया, उसको क्यों देखें? ये चूँकि एक घटना कई साल पहले, और ऐसी घटना जो घटी लेकिन आम हिंदुस्तानियों के सामने तक नहीं लाई, उन तक नहीं पहुंचाया गया, तो लोगों का क्यूरियोसिटी जागा कि नहीं वाकई हुआ क्या था। और जब एक नया जनरेशन स्टैंड करता है ना, तब वो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि मेरे से पहले क्या हुआ है। वो कारण है। लॉकडाउन पर पिक्चरें बहुत लोग बनाए भी होंगे, बहुत सारे वेब सीरीज भी बने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कड़ी में बनी हुई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी मतलब ट्रैक्स हैं जिस पर बनाई जा सकती है। लॉकडाउन में निष्कासित नहीं किया गया। हाँ, किसी को निष्कासित, लोग अपने अपनी मर्जी से सब जा रहे थे। पूरा वर्ल्ड वो निष्कासित नहीं था, कश्मीर में निष्कासित किया गया था, उनको वहाँ से भगाया गया था। नहीं तो क्या कश्मीर फाइल्स की फिल्म का समर्थन आप लोग करते हैं क्या? देशवासियों का करते हैं, मतलब पूरे हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। और मैंने फिल्म भी देखी, किसी के प्रति कोई ऐसी बात पिक्चर में मुझे तो नहीं लगता कि दिखाई गई हो कि जिसके प्रति कोई ऐसी, जैसे लोगों का, मैंने कुछ लोगों का सुना है कि लोग बोला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको लग रहा होगा कि कुछ ऐसी बात होगी। एक ट्रूथ, एक घटना जो थी उन्होंने फिल्म के अंदर लेकर आया, बल्कि मुझे लगता है उन्होंने बहुत कम में दिखाई हुई चीज़ों को काफ़ी लोगों के साथ। ये नहीं कह रहा हूँ, लोग कई बार कमेंट्स करते हैं कि और भी हादसा हुए हैं तो उनके फिल्में क्यों बने। मुझे लगता है उन पर भी फिल्में लोग बनाएंगे, बननी भी चाहिए। जो भी इंसिडेंट्स हुए उन पर फिल्में बननी ही चाहिए, लेकिन एक साथ एक ही फिल्म में सब तो नहीं आ सकता। नहीं सर, मेरा एक उससे बड़ा कोई ऐसा नहीं हुआ होगा। तो मेरे एक सवाल है, देश में किसी को आप बना दिया जाए कि आप वहाँ जाकर के रिफ्यूजी हैं। सर आप लोग वरिष्ठर है, आप लोग का सुनता है, सो मेरे एक सवाल है, कश्मीर फाइल जो बनाया गया, कश्मीर में खाली वो कश्मीर फाइल में ये दिखाया गया कि हिंदू को बनाया, कश्मीर पंडित को बनाया, लेकिन कश्मीर में वो आतंकवादी घुसा था। दैट टाइम बीजेपी का पार्ट ये था, और दैट टाइम उन लोग ने चुप रहा था क्योंकि उन लोग का हाथ में नहीं था। बीजेपी का क्या था वो
ये मैं केंद्र में सरकार था केंद्र बीजेपी का। किसने बोला? सर केंद्र ये पूरा शासित कांड हो सरकार चुका था। था, केवल उसके नहीं निष्कासन नहीं के नहीं वक्त सर बीजेपी सुनिए मेरा सवाल उधर नहीं है, उधर राज्यपाल जो था वो बीजेपी का था, ठीक है, जो राज्यपाल डेथ हो किसी गया पार्टी एक का नहीं मिनट होता है, सर वो बीजेपी का था, राज्यपाल पार्टी का होता है, बीजेपी के समर्थन से समर्थन से बनाया राज्यपाल गया। होता है बीजेपी के समर्थन लेकिन से तब तक सर- स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी सर थी। नहीं लेकिन केंद्र की सर- उधर मुस्लिम मरे, पंजाबी ये मरे, बहुत पॉलिटिकल मुद्दा है, कलाकारों से नहीं मत नहीं नहीं, पूछिए आप। मैं वो नहीं बोलूँ, मैं इसका बहुत सरल एक जवाब देता हूँ। तो मैं वो ये चीज को मेरे को देखिए, ऐसा लगने नहीं, नहीं, लगा कि देखिए, देखा ना आप जगमोहन की बात कर रहे मैं हैं। दूसरा सवाल नहीं, आप जगमोहन मैं की बात सवाल कर को रहे काट रहे हैं आप लोग। मैं सवाल है, चलो कश्मीर ये बहुत गंदा हुआ, कश्मीर को हमारा पंडितों को निकाला, या तो किसी को भी, ऐसा नहीं किसी का धर्म के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिल्म बनना क्या चाहिए था? 30 साल पहले आपने दिखाया कि मृत्युदंड हुआ, मृत्युदंड दिखाया, आपको अब दिखाना चाहिए था इनके साथ क्या करना चाहिए, इनको कैसा। नहीं, सोल्यूशन सिनेमा का काम नहीं है। यस सोल्यूशन जो है वो कानून का काम है, व्यवस्था जो है वो सरकार। पावर जो है वो सरकार की बातें हैं। सिनेमा सिर्फ आपको जो घटनाक्रम घटी है, सिनेमा समाज का आईना है, सिनेमा जो घटी हुई चीज़ें हैं जो उनके पास तथ्य लगेंगे, जो फाइल्स उनके हाथ जो में इतिहास में लगेंगी। जैसे एक ये फैक्ट तो है कि अपने ही देश में वो रिफ्यूजी हो गए, कश्मीर के लोग रिफ्यूजी क्यों हों अपने ही देश के अंदर, बट मुद्दा उतना ही है। और देखिए लोग कोई भी उसमें ऐसा नहीं है कि होगा तो काफ़ी लोग और भी तकलीफ में होंगे, लेकिन सच तो ये है कि जिस पर बीती उस पर बीती ही है, जो कष्ट सहे वो कष्ट सहे हैं, समाधान हो भी रहा है, जिनके परिवार के लोग 378 गए वो समाधान गए। होगा। अब समाधान गवर्नमेंट एक लेवल पर कर रही कर रही है, हर लेवल हमारा पे कर काम रही है। हम लोग बोल सकते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग खड़े वहां से आवाज उठा सकते हैं, वही तो काम किया है कश्मीर सर फाइल्स ने। आप लोग का आवाज सुनता है, हमारा आवाज नहीं सुनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्री क्लाइमेक्स में बोला गया है, हीरो बोलता है कि अब इसका जजमेंट आप करिए, इनके साथ तो जो होना था हो गया, अब क्या होगा। देखिए मुझे राजकुमार लगता है पांडे कि- एक बड़े डायरेक्टर मुझे लगता है, सुनिए, है और मुझे ये लगता बड़े है- एक्टर है, शिवा, आप लोग जो मुझे बोलोगे लगता है कि वो पिक्चर लोगों को देखनी चाहिए और सबको देखनी चाहिए। हिंदुस्तान में किसी के भी ऊपर ऐसी कोई चीज़ें बीती है और कोई भी व्यक्ति हो, हम लोग तो सारे एक धागे में बंधे हुए हैं, सभी परिवार के लोग होते हैं। सिनेमा वाले तो कम से कम अलग अलग वो जानते ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सभी लोग यहाँ पर अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग तरह के लोग हैं, तो एकता होनी चाहिए। लेकिन कश्मीर फाइल के बारे में एक चीज बताऊंगा, सिनेमा नहीं रह गया है, एक जज्बा हो गया है, एक संवेदना सबका बन चुका है। वो सिनेमा से बहुत ऊपर दर्जे पे चला गया है, जहां उसकी बातें सिनेमा के लेवल पे नहीं की जानी चाहिए। वो उस वक्त को जिंदा कर दिया है जो वक्त सब वही मैंने किसी को कहा कि मालूम जिस- तक नहीं जिस पर था, बीती है, उस पर जिस बीती वक्त है। को सब भूल चुके थे, जिन बातों को कहीं का जिक्र कहीं नहीं होता था, उस वक्त को वो लाया है। और मुझे अब वो तो सिनेमा लगता है- नहीं रह गया, वो जज्बा हो गया मुझे है लगता है हर फिर इंसान भी- के मन फिर भी में। मुझे लगता है कई जगह डायरेक्टर ने या जो राइटर मेकर उनके उन्होंने कंट्रोल किया है, बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई नहीं है। सच्चाई दिखाया भी नहीं है जितने तो जितने सर- बीते थे। सर एक आखिरी सवाल जाते जाते, कश्मीर फाइल्स के सपोर्ट में भोजपुरी सिनेमा से बहुत सारे स्टार्स नहीं उतरे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं शायद। मुझे लगता है किसी को सपोर्ट में उतरने की जरूरत क्या है, सिनेमा है वो हर जिस देश उसके सपोर्ट में है। कोई लोग सपोर्ट करेंगे तो कोई पिक्चर देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने आप में एक सिनेमा, एक इंसिडेंट है, उस पर एक फिल्म है और उसको हर दर्शक को, हर कॉमन पब्लिक को, घर में महिलाओं को पता है कि मुझे देखनी चाहिए, लोग जाके देख रहे हैं। नहीं, भोजपुरी के जो स्टार्स होते हैं उनके काफी फॉलोअर्स होते हैं, और अगर वो कहें तो सिर्फ सिनेमा में और भीड़ बढ़ेगी। जब कोई कमर्शियल फिल्म होती है, जब कोई वैसा नया कोई कॉन्सेप्ट लेकर आते हो, तब उसको पब्लिसिटी की या उसको स्टार्स की या एक्टरों की ज़रूरत पड़ती है। ये एक इंसिडेंट है, उसको फिल्माया गया है, उसको चित्रण किया गया है। उस इंसिडेंट को देखने के लिए दर्शकों में अपने आप जिज्ञासा है, और दर्शक मेकर से ज़्यादा समझदार बहुत बार होते हैं। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में बैठी हुई जनता एक साथ दर्शक डिसाइड करते हैं, और एक ही दिन में एक फिल्म हाउसफुल होती है, और एक ही दिन में एक शो पूरी तरह फ्लॉप कर देती है। सर एक आखिरी सवाल,